गेंदबाज द्वारा तीसरी बार 60 सेकंड की सीमा पार करने पर आईसीसी ने 5 रन का जुर्माना लगाया। पुरुषों की वनडे और टी20 में स्टॉप क्लॉक की व्यवस्था को ट्रायल के तौर पर रखा गया है। फिलहाल ये मामला भी आईसीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा बदलाव हेतु देखा जा रहा है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। क्रिकेट खेल की संचालन संस्था आईसीसी ने 21 नवंबर को कहा कि अगर गेंदबाज एक पारी में तीसरी बार अगला ओवर फेंकने की 60 सेकंड की सीमा को पार कर जाता है तो पुरुषों की एक दिवसीय और टी20 में गेंदबाजी करने वाली टीमों पर 5 रन का जुर्माना लगाया जाएगा। शुरुआत में इसका प्रयोग प्रशिक्षण के तौर पर किया जाएगा। यह फैसला यहां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड की बैठक में लिया गया। आईसीसी ने दिसंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक पुरुषों के एक दिवसीय और टी20 क्रिकेट में परीक्षण के आधार पर स्टॉप क्लॉक पेश करने की सहमति व्यक्त की। इस घड़ी का उपयोग ओवरों के बीच लगने वाले समय को विनियमित करने के लिए किया जाएगा। आईसीसी ने एक बयान में कहा, अगर गेंदबाजी करने वाली टीम पिछले ओवर के पूरा होने के 60 सेकंड के भीतर अगला ओवर फेंकने के लिए तैयार नहीं होती है तो एक पारी में तीसरी बार ऐसा होने पर 5 रन का जुर्माना लगाया जाएगा। आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पिच पर प्रतिबंध लगाने की अपनी प्रक्रिया में भी बदलाव किया है। पिच और आउटफील्ड निगरानी नियमों के बदलावों को भी मंजूरी दे दी गई है, जिसमें उन मानदंडों का सरलीकरण शामिल है जिनके आधार पर पिच का मूल्यांकन किया जाता है और जब किसी स्थान की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को 5 डीमेरिट अंकों से हटाकर 5 में से 6 डीमेरिट अंकों तक बढ़ाया जा सकता है। देखिए, ये चीज़ जो है ये असहमति में है, इसलिए क्योंकि कोई चीज़ जो गेम होता है, जो खेल होता है, उसको एनालाइज किया जाता है और उसके बीच में जो अंतराल होता है, जो खिलाड़ी का जो समय सीमा होता है, उसके बीच में वो अपनी चीज़ों को गेम सेट करता है, उसके बीच में गेम प्लानिंग करता है, फील्डिंग सेट करता है, हर चीज़ सेट करता है। उसके तत्पश्चात ही उस चीज़ को पूरा आगे क्रिया में लाया जाता है। तो मेरे हिसाब से तो यह चीज़ जो है असहमत में मानी जाती है। आईसीसी का जो रूल है वो बहुत सारे रिसर्च के बाद ऐसी चीज़ टाइम मैनेजमेंट उन्होंने देखा होगा कि क्या टाइम ड्यूरेशन पड़ रहा है, क्या सेटेबल पड़ रहा है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो 3 महीने के लिए लाए हैं इसको वो देखेंगे मैच में। अगर ऐसा वो सही बनता है, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी ओवर डालने के बाद काफ़ी वक्त लेते हैं प्लेयर, तो टाइम लेने से ये प्रॉब्लम आती है कि फिर आगे का ड्यूरेशन और बढ़ाना होता है। तो इस तरीके से हमें उस टाइम के ड्यूरेशन में खेलना होगा और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को दिया तो ये ट्रायल पे देखा जा रहा है और ट्रायल अगर सक्सेस होता है तो इसको बढ़ाया जाएगा। और आईसीसी ने अगर इस चीज़ को किया है तो बहुत सारी चीज़ों को पीछे बैकअप पे उन्होंने देखा होगा पास्ट में कि क्या होना चाहिए, तो उस वजह से ये लिया है। तो आगे अगर सक्सेस होगा तो ये बढ़ेगा। एक खिलाड़ी और कोच होने के नाते आप कितना सहमत हैं इससे? मैं सहमत हूँ। आईसीसी के रूल या बीसीसीआई के रूल जो अपने बनाते हैं तो इन रूल पे मैं सहमत हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को इसलिए लाया जा रहा है कि आप क्या बेस्ट हो सकता है। अगर बेस्ट अच्छा होता है तो इस चीज़ के लिए आगे वेल एंड गुड, वरना अगर नहीं होता है तो उसको फिर बंद कर दिया जाए। आईसीसी के द्वारा बनाए गए नियम 2 ओवर के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है वो 60 सेकंड का होना चाहिए। अगर आपने एक पारी में ऐसा कर दिया 3 बार तो विपक्षी टीम को 5 रन की पेनल्टी देनी होगी। आपको बता दें कि खिलाड़ी इससे कुछ सहमत हैं और कुछ सहमत नहीं है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि आईसीसी इस पर क्या फैसला लेता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ रितेश कुमार, TV 24 लखनऊ।